हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तरी नंबर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास भाग 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए कांसा, बी तांबा, सी लोहा, डी चांदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ऑप्शन ए जौ, बी चावल, सी गेहूँ, डी कपास। राइट आंसर है ऑप्शन ए जौ। मानव ने सर्वप्रथम जौ फसल का उपयोग किया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी कोलडीहवा, सी बुरजहों, डी दैमाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलडीहवा। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, बी लौह काल, सी कांस्य काल, डी महापाषाण काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी कांस्य काल। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1900। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। आगे देखते हैं, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी धौलवीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल, डी माधव स्वरूप वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले की खोज की। हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धौलावीरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंध, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, सतलज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी लोथल, सतलज। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंध, कालीबंगा घग्गर। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, सी सुरकोटड़ा, ऑप्शन डी चन्हूदड़ो। राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी कांसा, डी लोहा। राइट आंसर है ऑप्शन डी
लोहा का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। आगे देखते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी चन्हुदड़ो। ऑप्शन इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के, स्वर्ण सिक्के। राइट आंसर है ऑप्शन सी आहत सिक्के। आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ऑप्शन ए रुद्रदामन, बी खारवेल, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। राइट आंसर है ऑप्शन बी खारवेल। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी रुद्रदामन, डी अजातशत्रु। राइट आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? ऑप्शन ए गुप्तकालीन शासकों ने, बी मौर्यकालीन शासकों ने, सी यवन शासकों ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी यवन शासकों ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए बुर्जहोम कश्मीर, चेचर बिहार, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। राइट आंसर है ऑप्शन ए बुर्जहोम कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 78 है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी चन्हुदड़ो। राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जिस काल का कोई अभिलेख, कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी वैदिक काल, डी प्रागैतिहासिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक काल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश, बी गंगा यमुना दोआब, सी घग्गर हकरापाट, डी उपरोक्त सभी जगहों पर। राइट आंसर है ऑप्शन ए सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य भारत में सबसे पहले बसे। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन ए अग्नि, बी विष्णु, सी इंद्र, डी वरुण। राइट आंसर है ऑप्शन सी इंद्र। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा, बी सरस्वती, सी यमुना, डी सिंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए गाय की, बी वृक्ष की, सी माता की, डी प्रकृति की। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति की पूजा ऋग्वैदिक आर्य करते थे। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है?
ऑप्शन ए पुरोहित, बी शूद्र, सी सेनानी, डी सोमरस। राइट आंसर है ऑप्शन बी शूद्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए द्रविड़, बी संस्कृत, सी पाली, डी प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। ऑप्शन बी संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। राइट आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना पद एवं गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। राइट आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए भूमि, बी मुद्रा, सी दास, डी गाय। राइट आंसर है ऑप्शन डी गाय। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सभा। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। वितस्ता झेलम, विपाशा व्यास, परुष्णी रावी, कुंभा सुवास्तु। राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंभा सुवास्तु। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? ऑप्शन ए इंद्र, बी विष्णु, सी प्रजापति, डी शिव। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रजापति। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ऑप्शन ए लोहा, बी कांसा, सी तांबा, डी चांदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए लोहा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहे धातु का खोज किया। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु, ये तो हो चुका है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी ऋग्वेद। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। राइट आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। वेदांग की संख्या कितनी है?
ऑप्शन ए 2, बी 4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, डी 6। राइट आंसर है ऑप्शन डी 6। फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।